लोहे को लोहा काटता है, ये बात हमारे ऊपर यूज की गई है। तो ये अच्छी हुई है कि कम से कम हमारी लोग आंखों पर पड़ा हुआ गर्दा जो है ना वो उतरना शुरू हो गया। टाइम का ख्याल रखते हुए मैंने आज से 15 साल पहले ये सब कोशिशें चालू कर दी थी और तब से टाइम का ख्याल रखते हुए बात करते आ रहा हूँ। हर चीज को अंकुरित होने के लिए कुछ टाइम लगता है और जिस बीज की बात हमारी बहन ने की है भारती जी ने, वो मुझे आज इस जगह से पैदा होते अंकुरित होते दिख रहा है। ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बात खाली वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात नहीं है। अभी हमारे बीच में वो बोध गया टेम्पल की बात हुई और भारती जी ने अपना बताया और हमारे पीछे बोलने वालों के पास भी और बहुत सारे मुद्दे हैं। तो सबसे पहले तो एक मैं बात कहना चाहूंगा, लोहे को लोहा काटता है, ये बात हमारे ऊपर यूज की गई है। अमेंडमेंट के लिए संविधान में एक छोटी सी धारा दी गई थी। वो किस लिए थी कि कोई अगर खामी हो कानून में, संविधान में कोई कमी है तो उसको अमेंडमेंट करके दूर किया जा सके और पब्लिक के जो फंडामेंटल राइट्स है, पब्लिक के जो आम हालात है, जो मूलभूत जरूरत की चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो भी तरक्की है इंसान ने अभी तक की, उसके साथ में जो हम लोगों को सुख सहूलियत मिलनी चाहिए थी उसके बारे में कोई अमेंडमेंट्स होती तो। लेकिन यहाँ पर जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं वो हमारे जो मूलभूत हक अधिकार है, मूलभूत अधिकारों की बात की है, मूलभूत अधिकार जो हमारे हक हकूक जो हमारे दिए गए हैं, अमेंडमेंट्स के द्वारा हमारे मूलभूत हकों को छीना जा रहा है, हमारे मूलभूत ढांचे पे। तो जिस संविधान को हम धर्म की तरह मानते थे और उसकी हमको रक्षा पहले से करनी चाहिए थी, हम कहीं ना कहीं उसके चीथड़े उड़ते हुए देखकर हम चुप हैं। अमेंडमेंट्स के द्वारा उसके चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं। और दूसरी बात जो आज हमको समझ में आ रही है, हम इंटरफेथ मिलन करने लगे हैं, रोज करने लगे हैं। इससे एक बात तो ये अच्छी हुई है कि कम से कम हमारी लोग आंखों पर पड़ा हुआ गर्दा जो है ना वो उतरना शुरू हो गया। आपस में बैठने से हमें एक दूसरे की तकलीफों का पता चलने लग गया। और दूसरी बात, ये लोग कैटेगरीज करके, इनको करनी ही कैटेगरी आती है, इनको लोगों को फाड़ के रखना ही आता है। और मैं तो सीधे ही उस पर चोट करूंगा क्योंकि ये बिल हमारा सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट का जो बिल है ये सिर्फ मुसलमानों के ऊपर हमला नहीं है। जैसे बात हुई आपने किया कि एसजीपीसी, तो मैं बता दूं कि गुरुद्वारा कमेटी भी, इन्होंने एसजीपीसी को भी दो फाड़ करके रख दिया। हरियाणा में अभी आरएसएस की समर्थन वाली कमेटी एसजीपीसी है। हर स्टेट में ये लोग अलग अलग कमेटी बना रहे हैं। नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड में इन्होंने सबसे पहले तो सरकार ने अपना प्रतिनिधि लगाया जो कि एक सिख सरदार था, पसरीचा साहब थे, बड़ी सम्मानित हस्ती थी, तो सिखों ने उसका विरोध नहीं किया। उसके बाद इन्होंने बदल के एक दूसरा सिख लगाया, फिर तीसरा सिख सीधा ही नॉन सिख लगा दिया। तो ये तरीका है इनका आपके संस्थानों में घुसपैठ करने का। आपके चाहे वो सामाजिक संस्थान है, धार्मिक स्थान है या ऐतिहासिक स्थल है, इनों में इनको किसी और की रिप्रेजेंटेशन चाहिए नहीं, इनको सिर्फ आरएसएस की या उसके स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेशन वहां पे चाहिए। आरएसएस का नाम लेने से बहुत लोग डरते हैं और हम लोग दोष किसको देते हैं, मोदी या शाह को। एक बात छोटी सी कहूंगा, अगर हम कुत्ते को लाठी या पत्थर से मारते हैं ना तो कुत्ता किसको पकड़ता है, मारने वाले को नहीं पकड़ता। कुत्ता लाठी मुंह में डालेगा, लकड़ी मुंह में डालेगा या उस पत्थर के पीछे भागेगा जो उसको लग करके या उसकी ओर फेंका गया था।
दूर भागा तो उसको भौ भौ करेगा जाके। तो ये हमारी जो वृत्ति है, कुत्तों वाली वृत्ति है कि हम लोग मोदी साहब को पकड़ते हैं, हम लोग गवर्नमेंट को दोष देते हैं, हम लोग उस गवर्नमेंट के पीछे बैठे हमारे जो चुने हुए, जिनको हम अपने चुने हुए प्रतिनिधि मानते हैं, उनको कौन डालने से मना कर रहा है? अगर 239 लोगों ने आपके बिल के लिए वोट किया तो 296 जो बाकी के थे, जितने भी हैं, उनमें भी तो हमारे लोग थे। वो किस डर से चुप थे? वो क्यों डर गए? उनको इसमें ऐसा क्या लगा कि जो 239 लोगों को समझ में आया, पूरे दुनिया के लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन उनको नहीं आया? तो कानून जो आजकल बन रहे, अमेंडमेंट्स बन रहे हैं, 1950-51 वाला संविधान जो हम एक हमारे लिए एक नींव का पत्थर, मतलब उसको एक भी अक्षर चेंज नहीं होना चाहिए था, और आज अमेंडमेंट्स पे अमेंडमेंट करके सब खत्म किया जा रहा है, बदल दिया जा रहा है। और हमको ऐसी पिक्चर थी कि पूरा का पूरा संविधान चेंज करके लाएंगे, नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। आपको अगर कत्ल करना है तो धीमे जहर देके भी कत्ल किया जा सकता है। आपको अगर हराना है तो वाया वाया जाते हैं ये लोग। तो हमारी जो 2-3 चीजें जो सबसे ज्यादा हमारे लिए ध्यान में, हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है संविधान के अनुसार, वो खतरे में है। हमारी वोट खतरे में है, आज हमारा संविधान खतरे में है, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस, जितने भी हमारे अदारे हैं जो हमारे कौमों के भले के लिए बनाए गए थे, ये सब तोड़े जा रहे हैं। और आज तक हम लोग मार क्यों खा रहे हैं? क्योंकि सब लोगों पे अलग अलग टाइम पे हमला किया जा रहा था। जब ईसाइयों के ऊपर हमला हो रहा था, उनको जलाया जा रहा था, पादरियों को मारा जा रहा था, तो बाकी के सब चुप थे। जब आदिवासियों के ऊपर लाठी बरसा रही, उनकी जमीनें छीनी जा रही है, उनकी खदाने के लिए उनको तो हम चुप हैं। जब किसी को नक्सली कह के मारा जा रहा है तो हम लोग चुप थे। जब सिखों को आतंकवादी कह के मारा जा रहा है तो बाकी के लोग चुप थे, क्योंकि मीडिया के द्वारा सिखों को आतंकवादी बनाया गया था। और जिस मीडिया की हम बात करते हैं उसमें से 30 में तो अडानी ने अपना हक रखा हुआ है और 20 में अंबानी ने रखा हुआ है, वो उसके बराबर के मतलब हिस्सेदार हैं। उनका जर्नलिज्म में क्या उनका इंटरेस्ट है कि वो लोग मीडिया हाउसेस में अपने पैसे डाल के बैठे? मैं समझता हूँ वक्त को, और अगर बात समझ में नहीं आ रही हो, जब बोरिंग हो रही हो तो मैं कंक्लूड करूंगा, क्योंकि सबसे अच्छे पॉइंट सामने में आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, आज आप देख चुके हो ईवीएम में यह 40 लाख वोटर लिस्ट की बात है। आज अमेंडमेंट्स करने वालों की हिम्मत क्यों बढ़ी है? क्योंकि आज उनको हमारी वोट की जरूरत ही नहीं, उनके पास वोट की मशीन है। तो हमारा सबसे पहला जो वर्कआउट हमारा, अगर आपस में हमको लड़ना भी है सबको मिलजुल के, तो हमारा सबसे पहला निशाना ईवीएम का होना चाहिए और बैलेट पेपर पे होना चाहिए। तो हम संविधान को भी बचा लेंगे, अमेंडमेंट्स को री अमेंडमेंट्स करके हम पुराने संविधान पे आ जाएंगे। बस इतना कहते हुए माफी चाहते हैं।